चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास टोटल, अगर आप देखें, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर हमारे पास टोटल जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर है। टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल 11 चैप्टर है, जिसके अंदर मैं आपको पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट करा चुका हूँ। पांचवा बैलेंस में छोड़ दिया था चैप्टर, फिर छठा सातवां छोड़ दिया था, छठा कंप्लीट हो चुका है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। मतलब मेरे 2 चैप्टर बैलेंस में छूट गए थे, जिसमें मैं बता रहा था आपके पास एक तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन और एक राइटिंग एंड ड्राफ्ट ऑफ बिजनेस ऑडियंस। ये तो पेपर में आने जरा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली राइटिंग का खेल है सारा, कि किस तरीके से हम लेटर फॉर्म करते हैं वो सब। फिर भी मैं इसको पूरा कराऊंगा, पूरा चैप्टर तो पूरा होगा, चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्या पता एमसीक्यू पूछ ले। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर बच गए, एक पांचवा चैप्टर बच गया और एक सातवां चैप्टर बच गया। तो आज हम अपना 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये भी 2 क्लास का है और ये भी 2 क्लास का है। उसके बाद एक क्लास एमसीक्यू में। तो लगभग लगभग अभी हमारे पास 5 क्लास और चाहिए और हमारा ये सिलेबस बिजनेस कम्युनिकेशन का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी है पूछ सकते हैं आप मेरे से। कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहते तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आज आपको 5वां चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। 2 क्लास इसमें लगाते हैं और उसके बाद फिर इसमें 2 क्लास लगाएंगे 7 चैप्टर में, राइटिंग एंड ड्राफ्ट ऑफ बिजनेस ऑडियंस। एंड देन फिर एक क्लास एमसीक्यू जो पीछे हमारे है वो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर बुक में कुछ डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, सर बुक में कुछ डेफिनेशन समझ नहीं आ रही। बुक तो भैया, बुक का मतलब तो बुक हो गया, इसमें बहुत सारी बुक्स आ जाती है। कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर, कौन सी डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डेफिनेशन समझ नहीं आ रही। भाई करा तो दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, अब कौन सी डेफिनेशन रह गई? जो जो मैंने छुड़वाया उसको छोड़ दो आप। इंस्टीट्यूट की बुक क्यों देख रहे हो आप? ऐसे थोड़ा ना समझ में आएगा, लॉ है भाई। अगर आपको लॉ समझ में पढ़ के आ जाता तो आप क्लास थोड़ी लेते। क्यों? अगर लॉ इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़कर समझ में आ जाता तो क्लास क्यों लेता हम? लॉ है, यही तो चीज है जो समझ नहीं आती आपको बुक से, तभी आप क्लास लेते हैं। और मैंने सारा पढ़ा तो दिया लॉ के अंदर, मेरी डेफिनेशन याद करो नोट्स की। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये हमारा चैप्टर खुल गया है। याद है मैंने आपको स्टडी मैट से ही स्टार्ट करा दिया था पढ़ाना, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये इनफ है, इसको पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और देखिए हमें सबसे पहले मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है उसको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो हमारा फोकस सिर्फ समझने में जा रहा है। अगर हमारा फोकस याद करने में होता तो मैं आपको इस तरीके से नहीं बनाता, खुद के अपने नोट्स देता, उसमें मैं समराइज करता और चीजें इजी बनाता जिससे आप याद आसानी से कर पाओ। यहाँ पर याद करना ही नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट का हेडिंग पढ़कर हमें समझ आना चाहिए ये क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। ये ठीक है सर, तो आइए। आइए, ओवर द ईयर, अब बिजनेस इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि हम, मेरी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलती, मेरी क्या चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है। कोई बच्चा मेरे से क्लास लेता है, मैं उसको क्लास सेंड कर देता हूँ, वो रिकॉर्डेड में अपना देखते रहता है। कुछ लाइव क्लास होती है जहां पर मैं आगे बढ़ाता हूँ, बच्चे भी आकर बैठते हैं। तो जब आपका बिजनेस ऑनलाइन होता है, आपने देखा हो कई बार कुछ ऐसे कंपनीज होती है जो ऑनलाइन ही सेल करती है, ऑफलाइन सेल नहीं करती। अमेजोन, अमेजोन में जितने भी प्रोडक्ट्स है, अमेजोन के खुद के प्रोडक्ट भी है। थोड़ा और अलग के, अमेजोन की जो सेलर है उसको छोड़ो, अमेजोन खुद एक सेलर है, खुद के प्रोडक्ट भी है अमेजोन के। अमेजोन बेसिक नाम से उनका ब्रांड है, अमेजोन बेसिक। अमेजोन अपने खुद के प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बेचता, ऑफलाइन कहीं नहीं देखा होगा आपने अमेजोन बेसिक का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन दिख रहा हो। अमेजोन बेसिक के एसी है, अमेजोन बेसिक के आपके पास गैस है, बहुत कुछ चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अमेजोन बेसिक एक ब्रांड है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो बिजनेस जो सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कस्टमर से डील करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर है बेसिकली। तो वो अपने वो बिजनेस जिनका काम ऑनलाइन है,
ऑफलाइन नहीं है, कस्टमर उनके पास आकर कोई सामान नहीं खरीदता, कस्टमर उनसे ऑनलाइन बात करके सामान खरीदता है। जैसे मेरे से मेरा स्टूडेंट कैसे बात करेगा? ऑनलाइन बात करेगा, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, और वो मेरे से क्लास लेगा। और कैसे संपर्क करेगा? कॉल व्हाट्सएप, जैसे कि आप संपर्क करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कर लिया, लाइव क्लास आगे तब कर लिया, कभी आपने मुझसे कॉल पे बात कर ली। तो जिनके बिजनेस दोस्तों ऑनलाइन होते हैं, उनको किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो सिखाता है हमें इस चैप्टर के अंदर। ये है पूरा का पूरा ओवरव्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। जैसे कि केशव ने मुझसे कल पूछा था, सर लॉ ऑफ स्टॉपल क्या होता है? अब मैं उसका कल मैंने रिप्लाई नहीं करा, आज मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो कल मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैं आज भी नहीं करता, मैं परसों भी नहीं करता, वो मुझसे दोबारा पूछता, सर बता दो मेरा आंसर। कई बार ऐसा हो जाता है मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने रिप्लाई नहीं करा, नहीं मैंने करा ही नहीं, उसका पेपर खत्म हो गया, उसके बाद मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है आपको? ये सब आप कुछ पूछ रहे थे, 2 गाली और बकेगा मुझे। अबे, अब तो पेपर खत्म हो गया, अब क्या फायदा बता के? अब नहीं जानना था ना, मुझे जानना ही नहीं है। 2 गाली और देगा मुझे, कहेगा मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो अगर मैं उसका रिप्लाई ना करूं, अगर मैं उसको कम्युनिकेट ना करूं, तो कस्टमर परेशान हो जाता है। देखिए, आप मेरे कोई कस्टमर नहीं है, आप स्टूडेंट है। स्टूडेंट और कस्टमर को अलग चीज होती है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। मैं बस आपको एक लिंक कर रहा हूं कि अगर मैं किसी को रिप्लाई ना करूं, मैसेज का रिप्लाई ना करूं, कल अंजलि भी मुझे मैसेज करके पूछ रही थी, मुझे सब याद रहता है कि कौन किसने मैसेज करा। अंजलि मुझे मैसेज करके पूछ रही थी, सर वो क्या कहते हैं, कैलकुलस करनी जरूरी है क्या मैथ में? कितने नंबर का? अगर छोड़ दो तो चलेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, 5% ही है, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, पर अगर कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे इस तरीके से, तो अगर मैं रिप्लाई ना करूं आपका या नहीं करूं, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है बिजनेसेस के लिए, है ना? भाई मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रहा, रिप्लाई कर रहा हूं तो ठीक से नहीं कर रहा, जो चीज आपको चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, ऑटोमेटिक डोर लॉक का प्रोडक्ट था। ऑटोमेटिक डोर लॉक का प्रोडक्ट था, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट लिया जिसमें क्या होता है, बटन दबाने से गेट खुल जाता है। अब मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने पहले दिन उसको यूज करा, दूसरे दिन, तीसरे दिन में जो प्रॉब्लम आ गई, बटन दबाने पर गेट ही नहीं खुल रहा। ठीक है, अब बटन अंदर से दबता है, बटन क्या होता है, अंदर से दबता है। मैं बाहर चले गया, ठीक है, मैंने गेट बंद कर दिया, वो लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद मैंने बेल बजा रहा हूं, अंदर कोई है ही नहीं, फंस गए। बाहर फंस गए। 1 घंटा तक तो मैं बाहर ही बैठा रहा कि भाई कोई आ जाए, चाबी मिल जाए। चाबी एक बाहर भी थी, चाबी खोली तब जाकर अंदर गए, और चाबी से भी खुल नहीं रहा। मैंने कहा यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने मेल करा उनको। मैंने कहा सर आपके लॉक में मुझे 3 दिन हुए, प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे वीडियो भेजी कि इसको देखो, मैंने उसको देखा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर मैंने उनको मेल करा, कह रहे सर 5 दिन लगेंगे। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ, 5 दिन लगेंगे? भाई मैं अगर बाहर कोई आ जाए, बाहर कोई चले जाए, अंदर कोई भी नहीं, और दरवाजा बंद करके लॉक लग जाए, तो मैं कैसे खोलूं उसको? कह रहे चाबी से खोलो। मैंने कहा चाबी तो नहीं लग रही बाहर से, दिक्कत तो यही है, क्या करा जाए? तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया। 5 दिन बाद वो आ रहा है, ठीक कर रहा है, अगले दिन फिर प्रॉब्लम, बड़ा परेशान हो गया। मैंने इतने बड़ा रिव्यू लिखा उनके गूगल पे, हर जगह पर। मैंने कहा भैया ये प्रोडक्ट मत खरीदना। जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ किसी प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ यार ये, मैं रिव्यू डाल देता हूँ कि यार मत खरीदेगा। चलो प्रोडक्ट एक तरीके को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम आ सकती है, पर कस्टमर सपोर्ट भी तो हो, कस्टमर भी तो आगे से बोले, कस्टमर को भी तो देखो। आप कह रहे हो आज प्रॉब्लम हो रही है, मैं आऊंगा 5 दिन बाद, ये तो कोई तरीका तो ना, आज की प्रॉब्लम आज ही सोल्व कर दो। चलो आज नहीं कर रहे, हो सकता है प्रॉब्लम है, कल कर दो, परसों कर दो यार, 5 दिन क्या है? जहां पर रुका जा सकता है वहां रुक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लॉक खराब होता और चाबी से खुल जाता, बाहर से अंदर बाहर दोनों से खुल जाता, बटन खराब होता, तो मैं रुक सकता था, क्योंकि मेरा काम तो हो जा रहा है। 5 दिन 6 दिन रुक सकते थे, है ना? अब जहां पर रुकना ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ रुका नहीं जा सकता, इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्विंग चाहिए, तो उस केस के अंदर अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, हिंड्रेंसेस बन जाता है बिजनेस के लिए। तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन इतना भी आसान नहीं है। आपको बहुत तरीके से बिजनेस को कम्युनिकेट करना है, वो भी ऑनलाइन। जिन जिन का बिजनेस ऑनलाइन है वो अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर को, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर रिव्यू खराब मिलेंगे। मैं भी अगर बच्चों का कोर्स कंप्लीट ना कराऊं, मैंने स्टूडेंट को कहा था, आप सबको कहा था मैं बिजनेस कम्युनिकेशन जून में कराऊंगा, ठीक है, मैं जून में करा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कैलकुलस हमारी जून में चलेगी, चल रही है जून में, बाकी सब तो कंप्लीट है, यही 2 चैप्टर रह गए। ठीक है, अब ये भी आज मैं सैटरडे और संडे में ये भी कंप्लीट करा दूंगा, तो मेरा तरीका कोर्स कंप्लीट। जो मैं जिस बात पे कमिट करा मैंने आपको बताया। अगर मैं आपका कोर्स नहीं कराता,
मैं कहता नहीं ये मत करो, ये नहीं करा रहा, वो नहीं करा रहा, तो आप आगे उसको फ्यूचर में मेरे को रिव्यू दोगे कि हाँ ये टीचर नहीं कराता भैया, कोर्स मत लो उससे क्लास। नुकसान किसका? मेरा नुकसान है। अगर मैं आपको अच्छे से चीजें प्रोवाइड ना करूं तो नुकसान मेरा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ का रिविजन लेकर आ रहा हूँ। मैथ में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए लॉ बच्चा कर लेता है एमसीक्यू, अकाउंट एमसीक्यू कर लेता है, वो पहले से सीखते आ रहा है, लॉ आसान होता है कर लेता है। मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं अलग से मैथमेटिक्स का मैं रिविजन सीरीज लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है सर। तो कोशिश ये रहेगी पूरा मैथ कवर कराऊं, उसमें एमसीक्यू भी सारे कवर कराऊं, ये रहेगी। तो इससे इन एंड अगर बच्चों को मैं दे दूं स्टूडेंट को, तो वो कहेगा यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इन एंड वो खुश रहेगा, पास हो गया तो और खुश हो जाएगा, फेल हो गया तो गाली बकेगा। यही होता है दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में हर कोई पास और फेल तो होता नहीं है। हर कोई पास नहीं हो सकता प्रोफेशनल कोर्स में, बहुत रेयर होते हैं, पास होना बहुत कम होता है। अभी तो फाउंडेशन लेवल पे हर कोई पास हो जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इंटर लेवल में फेल होता है, कहता है, फिर ब्लेम करने लग जाता है स्टूडेंट, यार टीचर ने ये कमी थी, टीचर अपनी कमी नहीं देखेगा, खुद नहीं पढ़ा उसने बिल्कुल भी। सुबह उठ रहा है 9 बजे, आराम से खा पी हग रहा है, फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आराम से एक घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, कहता अरे भाई साहब आप तो 2 घंटे पढ़ लिए, अरे बहुत बहुत घंटे पढ़ लिए, छुर 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 छुर, बंद करो, कल पढ़ेंगे। फिर एंड में फेल हो जाएगा, कहेगा टीचर ने कोर्स नहीं करा। अरे तू तो कर, तूने तूने तो कोर्स ही नहीं करा। चलो मैंने 80% कराया, तू तो 20 पे ही है अभी, कहाँ है वो 60? ये होता है जब बच्चा फेल हो जाता है, तो ब्लेम वो खुद पे नहीं करता, गलती उसकी खुद की नहीं होती, गलती होती टीचर की, इसने नहीं कराया तो कोर्स। अगर ये कोर्स टीम पे करा देता मैं कर लेता। अभी फाउंडेशन बहुत बच्चे फेल होंगे, देखना किस पे ब्लेम करेंगे, मेरे को। मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए, मेरा माइंड सेटअप है कि हाँ बच्चा मुझे ब्लेम करेगा, मैं रेडी हूँ। बच्चा क्या कहेगा, भाई अगर कोर्स हमारा मार्च में हो जाता तो हम तो कंप्लीट कर लेते, हमारा तो रिवीजन हो जाता है यहाँ पर। मार्च में कोर्स कंप्लीट करा देता, अभी तक उसका 20 30% 40% कोर्स नहीं हुआ, 50% नहीं हुआ, अभी भी कर रहा है कोर्स, वो कर रहा है। अब भाई जो मैंने करा दिया वो तो कर दे। वो नहीं नहीं, कोर्स मार्च में चाहिए, हमें 2 महीने रिवीजन भी तो चाहिए। अरे तो मार्च तक तो 20% में ही बैठा है, मैं तो मार्च तक 80 करा दिया। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट को, वो ब्लेम दूसरे पे करने लग जाता है, टीचर पे करने लग जाता है। सर अगर आपका कोर्स 80 to 90% भी कंप्लीट है और 10% छूटा हुआ है ना, आप आराम से इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे पास हो सकते हैं। तब भी आप फेल हो रहे हैं तो उसका मतलब आपकी गलती है। वहां टीचर को ब्लेम मत करो कि 10% छुड़वा दिया, वहां ब्लेम करो अपने आप को कि मैंने 90 नहीं करा भाई। ठीक है। तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है सर। इंटरनेट बेस्ड ऐसे नहीं होता बिजनेस। इंटरनेट बेस्ड जो बिजनेस होते हैं ना, बहुत मुश्किल तरीके से जीते हैं। उनके ऊपर कस्टमर को हैंडल बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। हर एक को हैंडल करना आसान नहीं है, हर एक कस्टमर अलग अलग टाइप का होता है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर। तो हमें ये सिखा रहा है द वे टू मेक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, मतलब आप ऑफलाइन नहीं करते कुछ भी, सारा ऑनलाइन है, कस्टमर भी आपके ऑनलाइन आते हैं, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू आते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप उनके साथ जब कम्युनिकेट करोगे, एक नया कस्टमर मेरे पास आता है, एक नया स्टूडेंट मेरे को आता है और कहता है सर मुझे आपकी क्लास खरीदनी है, मेरे स्टाफ के मेंबर कहते हैं क्लास नहीं है जाओ, तो कभी आएगा वो? कभी नहीं आएगा। मेरे स्टाफ मेंबर कहेंगे कि हाँ जी आपको कौन सी क्लास खरीदनी है, पर्सनल टच दे रहे हो कि हाँ आप बताइए कौन सी खरीदना चाहते हैं, आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट रहेगा। आप पहले ही बोल दिया भाई मेरे को नहीं खरीदनी क्लास, मैं नहीं ले रहा क्लास, तो उस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ रहता है कि हमें सिखाया जा रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि कैसे हम कस्टमर को इंटरेक्शन करें, मतलब सॉरी कहाँ चले गए, मैं कमेंट पढ़ गया, एक कमेंट पढ़ रहा था, वो थोड़ा उसको ध्यान नहीं दिया भाई, कमेंट का जवाब अभी देता हूँ, ठीक है थोड़ी देर में। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव, जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होना, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा होना चाहिए, कैसे हम उसको और इफेक्टिव बनाए। तो उस तरीके से हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, कस्टमर इंटरेक्शन, सपोर्ट ऑप्शन, पर्सनल टच, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। इससे हम अपने बिजनेस की कम्युनिकेशन, जो ऑनलाइन बिजनेस इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। बताओ यार, बीच में कमेंट कर दिया, एक बार कमेंट पढ़ रहा था एकदम ध्यान भटक गया मेरा। अब कमेंट पढ़ता हूँ, जरा रुक जाओ।
चलिए, तो अब हम इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो उसके बारे में बढ़ रहे हैं। कस्टमर इंटरेक्शन, हंस रहे हो बताओ। देखिए, मैंने अपनी टीचिंग के अंदर ना बहुत बहुत चेंजेस करे। पहले मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाता था, बहुत चेंजेस करे, बहुत चेंजेस करे। आज मैं पता क्या सोचता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, आज जब मैं रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊं और उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और मैं उसमें हल्का-फुल्का कंफर्म नहीं हूँ कि यार ये मुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा। क्या होता है जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है और स्टूडेंट को समझ में आएगा, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे पे रेयर, मैं आपको बताऊँ, मुझ पे प्रॉब्लम बहुत रेयर बच्चा मुझसे प्रॉब्लम पूछता है। कहता है सर ये समझ नहीं आया, आपने जो पढ़ाया ये समझ नहीं आया। बहुत रेयर होता है ऐसा, मेरे पे बहुत कम आता है क्योंकि मेरे को लगता है कि यार इतना सारा बता दो, सब कुछ बता दो। कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में अगर मेरे आ रही है, स्टूडेंट के भी नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको ही बता दो। कल को मुझसे प्रॉब्लम ही ना आए भाई, मैं डरता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने से। डरता इन द सेंस ये है कि इतने सारे मैसेज अगर आ गए, भाई 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं यार, अगर 1000 ने एक मैसेज लिख दिया ना हाय, 1000 मैसेज आ जाएंगे मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि ना आए, कम से कम बच्चा मुझसे मैसेज करे, कम से कम प्रॉब्लम हो, और वो तभी पॉसिबिलिटी है जब मैं चीजों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। और मैं अपने सारे लेक्चर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, सारे। सर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको। अच्छे है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, रीजन क्या? तुम बेवकूफ हो, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। मैं इतनी मेहनत, पता क्या होता है, ऐसा होता है टीचर कुछ एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ रहा हूँ कि यार मैं कैसे नई नई चीजें पढ़ा सकूं स्टूडेंट को, कैसे नई नई चीजें बता सकूं। फिर बाद में बच्चा आता ही नहीं क्लास के अंदर, बेइज्जती हो जाती है यार बताओ। 30-40 बच्चे क्लास में आते हैं, सिर्फ 10 बच्चे, कहते हैं यार, फिर ऐसा लगता है यार मैंने ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ तभी ऐसा हो रहा है। चलो आ जाओ यार, ज्यादा बातें हो गई, आपसे आ जाते हैं कस्टमर इंटरेक्शन। देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जहां पर हमें इस बात को देखना है कि ये पॉइंट्स अगर हम अपने फॉलो करते हैं तो हमारा जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है ना, उसमें जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना कस्टमर के साथ, वो मोर इफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? मोर इफेक्टिव हो जाता है। ऑनलाइन बिजनेस डू नॉट हैव इन पर्सन कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन सर्विस एक्स आइदर। To make interaction easier, they should provide more personal touch and make business between a customer and the company easier. Business should have an instant message servicing for a customer and online forums as well as discuss the product and offer tips and review. अब ये क्या है, ये समझ में आ रहा है। कस्टमर इंटरेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या होता है, जब हम जब हम आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे ऑनलाइन, अभी इंस्टाग्राम में जाओ, वहां पर आपको कोई प्रोडक्ट दिखा, उनको मैसेज करो, आप आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, वो कस्टमर इंटरेक्शन बेकार है। ठीक है, इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट मत खरीदना, मंगाओगे कुछ आ कुछ जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि धोखा हो गया हमारे साथ। कोई मत खरीदना, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कभी बाय मत करना इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो अच्छी कंपनीज है ना, उनकी साइट से ही बाय करो बस। फ्लिपकार्ट से कहीं, अभी मैंने घड़ी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, भाई मैंने मंगाई 1200-1300 रुपए की घड़ी, उसने दे दी 200 रुपए वाली घड़ी। फिर मैसेज में आके गाली बकी मैंने उसको, गलत है। ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, मेरे 1300 रुपये बर्बाद हो गए, भाग दी मैंने वो घड़ी। तो इंस्टाग्राम से मत लो भाई, मेरे साथ धोखा हो चुका है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी हो ये धोखा। तो कभी मत लेना, चाहे कितना ही अच्छा लगा। अब मैं इंस्टाग्राम में कोई, मैं अनफॉलो करता हूँ, सबसे पहले हटाओ उसको, रिपोर्ट कर देता हूँ। तो देखिए, जब आप किसी प्रोडक्ट के बेस्ड पर मैसेज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को खरीदना, आपको प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपने उसको मैसेज करा कि सर मैं आपके प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे वो यूट्यूब से खरीदा हो, चाहे इंस्टाग्राम से ले रहे हो। अब वो आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर रहा है कि हाँ सर बताओ कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, आपने कहा ये, फिर आपको रिप्लाई करा तुरंत हाँ पर ये, तो आपको अच्छा लगेगा यार।
आपको लगेगा यार ये देखो ये होता है कस्टमर को हैंडल करने का तरीका। अब आप आज मैसेज कर रहे हो, आपका रिप्लाई आ रहा है कल कौन सा, आपने इतना बड़ा मैसेज करा, कौन सा कलर, अरे भाई खुद ही बात बता देना, आज प्रोडक्ट खरीदना है मुझे, कल शादी में जाना है, तू रिप्लाई कर रहा है परसों। तो ये कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है। तो कस्टमर इंटरेक्शन के लिए कहा कि भाई पर्सनल टच दो। ऐसा मत करो कि आज वो मैसेज कर रहा है, आपसे कोई चीज पूछ रहा है, आप उसका जवाब कल दे रहे हो, लेट दे रहे हो जवाब, ऐसा ना करो। आज मैसेज करा तुरंत जवाब देने की कोशिश करो। आप मेरे स्टाफ वाले नंबर है, उसमें कोई क्लासेस के लिए बच्चा उसको मैसेज करता है ना स्टाफ में, वो तुरंत रिप्लाई करता है। अगर वो उसके हाथ में फोन होगा ना, कट नहीं दबाएगा, तुरंत रिप्लाई करेगा वो। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी लगती है मुझे अपने स्टाफ मेंबर की, तुरंत रिप्लाई करता है। हाँ, अगर उसके हाथ में फोन नहीं है, वो कुछ काम कर रहा हो तो थोड़ा लेट हो जाएगा, वरना आप रात को 11-12 बजे मैसेज करो, अगर उसके हाथ में फोन होगा वो आपका रिप्लाई जरूर करेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आपसे अगर आकर पूछ रहा है कि हाँ सर मुझे इस बारे में बताओ, उसमें इस बारे में बताओ, इस बारे में बताओ, तो उसको रिप्लाई होना चाहिए। जो उसको पता होगा करेगा, नहीं पता होगा मना कर देगा, नहीं पता होगा। तो ये चीज होती है कि जब आप कोई कस्टमर आपके बिजनेस में आएगा, कल को आप बिजनेस खोलोगे, ऑनलाइन बिजनेस चलाओगे, तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको मैसेज कर रहा है तो इंस्टेंट रिप्लाई दीजिए उसका। पर ऐसा फील कराइए कि हाँ आप किसी कंप्यूटर से बात नहीं कर रहे, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी को मैसेज करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर कहता है, कंप्यूटर का ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है कि हाँ आप कौन सा चूज करा देते, 1 2 3 ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 2 पे क्लिक करते हो, फिर 4 3 ऑप्शन और आते हैं, फिर इंस्टेंट रिप्लाई भी हो रहा है, उसमें भी अच्छा लगता है, कोई बुरी बात नहीं है। इंस्टेंटली आप दबा रहे हो, बटन दबा रहे हो, मजा आ रहा है आपको, आप बुरे नहीं हो रहे। तो ये होता है कस्टमर इंटरेक्शन अच्छे से। इसके बाद अगला आता है सपोर्ट ऑप्शन। अब सिंपल सी बात है, कोई कस्टमर आपका बन गया, कोई कस्टमर आपके पास बन गया है, आपका कस्टमर वो बन चुका है, आपका वो कंज्यूमर बन चुका है, आपसे खरीद रहा है सामान, खरीद लिया है उसने सामान। तो अब अगर उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सपोर्ट जरूर दो, इससे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव बने। अब आप सपोर्ट ही नहीं दे रहे। अब केशव ने मुझसे सवाल पूछा कल, लॉ ऑफ स्टॉपल बता दो क्या हो गया। अब मैं उस टाइम पे क्लास लिया था जब इसने क्वेश्चन पूछा, मैंने इसका क्वेश्चन देखा, मैंने कहा हाँ अभी बताता हूँ इसको, और तब मेरे ध्यान से निकल गया, क्योंकि क्लास रेगुलर चलती रहती है। आज मेरे ध्यान में है, आज नहीं तो कल मैं इसको पूरा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऐसे में क्या है कि कस्टमर को आप सपोर्ट दे रहे हो, चलो 1-2 दिन लेट हो जाए पर आपका सपोर्ट होना चाहिए। मेरे से देखो, अगर आप बिल्कुल भी नेट ना करो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो ये कमियां है तो मुझे इसको ठीक करनी है। कमियां भी क्या है कि यार इतने सारे मैसेज आते हैं, सबका रिप्लाई करना होता है और एकदम क्लास भी लेनी होती है, तो वो मजबूरी है। पर अगर आप कल को बिजनेस खोलोगे, कस्टमर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, ऑन टाइम रिप्लाई कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये मोर इफेक्टिव है। कल को वो आगे जाकर 10 को बोलेगा कि हाँ यार, कुछ प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, अगर आपको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, मोर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है। पर्सनल टच, पर्सनल टच का मतलब आप ज्यादातर कंप्यूटर का यूज मत करो, ऑटोमेशन का यूज मत करो। आपने देखा होगा कई बार आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो, ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है आपके पास, फिर आप मैसेज करोगे फिर ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा, उसको लग जाएगा भाई क्या है यार, मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, ये क्या हेल्प करेगी, कंप्यूटर थोड़ा हेल्प करेगा कुछ आपकी, जो उसको फीड करके दिया होगा वही तो वैसे ही बोलेगा, रिप्लाई करेगा। अगर इसकी जगह आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड बात होती है, पहले कंप्यूटर मैसेज करता है आपको, आप देखना कस्टमर सर्विस अमेज़न की बात करना, पहले कंप्यूटर मैसेज करता है, फिर आप सीधा कहते हो नीड कस्टमर सर्विस, फिर कस्टमर एक पर्सन बात करता है, तब आपको अच्छा लगता है कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, उसका रिप्लाई आ रहा है। कंप्यूटर क्या आपकी प्रॉब्लम लेगा, जो फील कराया जाएगा वो तो पर्सनल टच होना चाहिए। जब कस्टमर आपसे कोई चीज पूछता है तो उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, भले ही वो कंप्यूटर से बात कर रहा हो तब भी उसको ऐसा रिप्लाई आना चाहिए जो पर्सनल टच लगे, कस्टमर से बात कर रहा हो सीधा ही, आप सेलर से या ओनर से बात कर रहा हो, जो भी है जिससे भी बात कर रहा हो, पर कस्टमर को लगे कि पर्सनल टच आ रहा है, किसी पर्सन से बात हो रहा हूँ, किसी कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कहते हैं पर्सनल टच। इसके बाद आता है प्रोफेशनल। देखिए यहाँ पर लिखा है द कस्टमर फील लाइक कंपनी केयर्स अबाउट देम एंड देयर व्यू। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, मेरे व्यूज के बारे में सुन रही है। कल को अमेजोन में मैं कुछ बोलता हूँ कि यार सर आपका प्रोडक्ट बहुत बेकार है, इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटा दो, तो वो आगे कंप्लेन रेज कर देते हैं कि हाँ सर आपकी कंप्लेन हम आगे डाल देते हैं, आगे जो हायर अथॉरिटी पे वो इसके प्रोडक्ट को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये रहता है, तो हमें भी लगता है यार कस्टमर की बात सुनी जा रही है, इस वजह से। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, while it is important for business to make customer feel like they are talking to real people, while it is important for business,
While it is important for business to make customer feel like they are talking to real people, it is also necessary to maintain a professional presentation. But projecting themselves a professional company assure about the reliability to the customer. Company can use a certain professional email template and including a letterhead along some professional information to make the customer feel secure about the business. प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का मतलब जब भी आप कस्टमर को कोई चीज भेजते हो, प्रोडक्ट के बारे में भेजते हो, प्रोडक्ट की सपोर्ट के बारे में भेजते हो, तो एक अच्छे प्रेजेंट वे में भेजो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टी सीधी बोले जा रहे हो और कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा। आपका प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका बात करने का इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए उसको लगे कि हाँ मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ। जो भी आप उसको चीजें बता रहे हो वो अच्छे प्रेजेंट में बताइए। कल को उसको लगे कि हाँ मैं जिस कंपनी के साथ या जिस कंपनी के साथ मैं डील कर रहा हूँ या जिस कंपनी का मैं प्रोडक्ट खरीदा हूँ वो एश्योर हो जाए ये कंपनी ठीक है यार, प्रोडक्ट सपोर्ट सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का, उसको ऐसा फील हो। ये होता है आपका प्रेजेंट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका बहुत मैटर करता है इधर। अब ये कह रहा है कि भाई किस टाइप से हम इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, सबसे पहले ईमेल। ईमेल तो आपको पता है, ईमेल के बारे में क्या बताऊं। मेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करा जा सकता है। कई बार बच्चे मुझे मेल करते हैं, सवाल पूछते हैं तो मैं उनको मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर देता हूं। तो ईमेल एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, इसमें बताने लायक कोई चीज है नहीं। पेपर में क्या आएगा बताओ, टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप है बस नाम आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग। A cloud is on demand availability of computer resources which is direct active management by the user. This help base business save space and hence time and money by storing all information. Before cloud, business had physically infrastructure for all communication system located on premises which are expensive due to hardware and maintenance costs. It also increases company flexibility and collaboration since information can be accessed by the authorized personnel from where in the world. By using the cloud for mobile communication, business can access all in office template features, critical cloud based application from anywhere. अब ये क्या है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है। क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं। पर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा गूगल ड्राइव के अंदर आप कभी यार अपलोड कर देते हो, वो कहाँ अपलोड होता है, वो क्लाउड में अपलोड होता है। आपको तो पता है ड्राइव है, वो तो नाम है, गूगल ड्राइव एक ऐप है, पर वो अपलोड कहाँ होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा है, जो भी आपको उसमें अपलोड कर रहे हो ड्राइव के अंदर, वो क्लाउड में अपलोड होता है। क्लाउड में आप बेसिकली स्टोर करते हो डाटा को। आप अपने लैपटॉप अगर आपके पास होगा तो लैपटॉप को कभी रीसेट करना, और रीसेट करने के बाद आपसे दो ऑप्शन पूछता है, कहता है आप लोकल इंस्टॉल करना चाहते हो विंडोज को या क्लाउड से इंस्टॉल करना चाहते हो। इसका मतलब है कि जो विंडो है आपके क्लाउड में भी डाउनलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब क्लाउड में स्टोर है विंडो और वहां से भी आप डाउनलोड करते हो। क्लाउड एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप डाटा को स्टोर कर देते हैं और इस तरीके से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे होगा, मान लो किसी को ऐप डाउनलोड करनी है या किसी को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो क्लाउडिंग से जाकर डाउनलोड कर सकता है। उसको बोल दो कि भाई इस क्लाउड में जाकर डाउनलोड कर ले, क्लाउडिंग का ऑप्शन दो, डाउनलोड कर लेगा वो। मेरे को क्लास डाउनलोड करनी होती है, मतलब मेरे को बच्चों को क्लास देनी, तो मैं भी क्लाउड के थ्रू क्लास देता हूँ, मतलब गूगल ड्राइव के थ्रू क्लास दे दी, ड्राइव का सारी क्लास अपलोड होती है क्लाउड में और वहां से वो क्लास जाती है। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में आप हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई कॉमर्स। इंटरनेट हैज मेड अ बिजनेस मोर एक्सेसिबल बाय रिमूविंग द जियोग्राफिक बैरियर। एक्टिविटी लाइक सेंडिंग कैटलॉग sell peoples to the customer in time consuming and expensive. Only large company can benefit since as they are one medium and small business can become a profitable through e-commerce. Now people from all the over the world can view and फालतू की बात है, फालतू की their product and net no stock or business the business they this helps the customer as they are no longer limited to buying the product in a city and town. E-commerce reducing the gap between the business and customer, it making the company reassess their sale and marketing strategy. फालतू की बात लिखी हुई है। ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, है ना, इतनी सारी चीजें है, मिंत्रा, यही सब क्या है, ई कॉमर्स बिजनेसेस है, जहां पर कोई भी किसी भी कोने का सेलर किसी भी कोने पे जाकर किसी भी कोने का सेलर किसी भी कस्टमर पे जाकर बेच सकता है अपना सामान। यहाँ एक कोने में सेलर है, वो अपना माल केरला में जाके बेच सकता है, दिल्ली का सेलर। सर इसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस।
यही तो होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। तो ई कॉमर्स बिजनेस क्या करता है भाई, एक सेलर का और कस्टमर का गैप खत्म कर देता है। कस्टमर को मतलब नहीं कहाँ से आ रहा प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सेलर को मतलब नहीं कि कहाँ जा रहा प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट बिकने से मतलब है। एक वेबसाइट के थ्रू अमेजॉन बिजनेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आपको आपने देखा हो कई बार आप प्रोडक्ट मंगाते हो इतनी दूर दूर से, बैंगलोर से आ रहा है, आपका प्रोडक्ट महाराष्ट्र से आ रहा है, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है। तो वो ई कॉमर्स की वजह से होता है। तो ई कॉमर्स एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से एक सेलर और बायर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल और बेच खरीद सकते हैं। कितना सिंपल है। इसके बाद आता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिफोर द इंटरनेट, कॉलिंग कस्टमर ऑन फोन और ट्रैवलिंग टू देम was very expensive and time consuming. Now with the internet, business can place call over the internet using a video or voice over internet protocol at low cost. Sales representative can also save time and energy by conducting face to face interaction by। अरे यार ये जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ, ये क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, यस देख पा रहे हैं, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा, चलो कोई बात नहीं, पर मैं भी तो आप मुझे देख पा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं वीडियो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मान लो फॉर एग्जांपल हम लाइव क्लास लेते हैं, मैं सामने नहीं खड़ा होता, मैं यहाँ पर बस बोल रहा होता, बिना देखे आपको बता रहा होता, आप सुन रहे होते उस बात को, इसको बोलते हैं वॉइस ओवर। क्या बात हो, आप भी मुझे कॉल कर रहे हो, मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ, जैसे आप समझो व्हाट्सअप कॉल। व्हाट्सअप कॉल पे आप किसी को देखते नहीं, आप उसकी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, वॉइस ओवर कॉल आ गया। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो वीडियो कॉल में आप दूसरे को एक दूसरे को देखते हैं, तो वो उस चीज से बड़ा बेनिफिट होता है, आराम से अपनी बातों को समझाना सही रहता है। अब एक कस्टमर है, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट लिया हुआ उसने, वो परेशान हो गया उस कंपनी के प्रोडक्ट से, तो वो क्या कर रहा है, वो वीडियो कॉल, कंपनी उसके लिए वीडियो कॉल कर रही है। मान लो उसने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी ने उसको वीडियो कॉल करा कि बोले भाई हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमें बताएंगे वैसे। कितना बढ़िया चीज है, अच्छे से बिजनेस कम्युनिकेट हो गया। चलो वीडियो कॉल नहीं करी, कॉल पे बात कर ली, हाँ भाई वीडियो वॉइस वॉइस कॉल कर लिया, या इंटरनेट से हमने एनिडेक्स ले लिया उसका। एनिडेक्स मतलब कि उसका स्क्रीन अपने स्क्रीन पर रख लिया। तो ये सब चीजें बड़ी आसान कर देता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, और ये इसके फीचर है जिससे आप मोर इफेक्टिव वे में बना सको। ठीक है सर। अब ये इलस्ट्रेशन है, ये कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का समाधान आपसे मांग रहा है। इसकी नीड नहीं है पढ़ने की, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकेंगे, बाकी समझ में आ जाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम समाधान इसका ये है, इस प्रॉब्लम का समाधान ये होगा। हमें अभी आगे चीजें पढ़नी है। एनिडेक्स बहुत काम की चीज है। ठीक है सर। बिजनेस एंड सोशल एथिक्स। देखिए, सबसे पहले बोलता है एथिक। एथिक मतलब क्या होता है, इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड रूल फॉर मैनर बिहेवियर that is acceptable in a professional conduct. In a corporate world, good business ethic means a person act professionally and behave properly with socially। ये तो चलो मेरे अंदर है ही, अब आपके अंदर पता नहीं। देखिए, जब आप मुझसे बात करेंगे ना कॉल पे, मेरा बात करने का बिहेवियर आपको पसंद आएगा, मेरा बात करने का तरीका आपको समझ में आएगा, और मैं इस तरीके से बात करता हूँ, प्रोफेशनल वे में बात करता हूँ, क्योंकि हमें आदत हो गई। अब हमें आदत हो गई, इतने टाइम से हम एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमें आदत हो गई। तो कई बार मैं बच्चों से बात करता हूँ, वो बच्चे मुझे कॉल करता है, कहता है सर हमें ना एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर बता दीजिए सर प्लीज। बच्चे की बेइज्जती नहीं कर रहा, वो ऐसे मुझसे बात बोल रहा। तो मैं कहता हूँ हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, ये बता देता हूँ मैं, बताइए सर। ये ना जो आपने कराया था ना क्लास के अंदर सर, ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो वेल बिहेवियर मैनर में, प्रोफेशनल मैनर। फिर मैंने उसको समझाया उस बच्चे को कि देखो आपका ना बात करने का तरीका, एक तो बहुत लाउड है बात करते हो आप,
फिर मैं समझाता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि इस स्टूडेंट ने कोई गलत तरीके से बोल दिया, मैं कहा मेरे को गलत नहीं बोला, बात करने का तरीका उसका थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या होता है माहौल के हिसाब से सीखता है। अब वो कर रहा है प्रोफेशनल कोर्स, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कुछ चीज़ें सिखा के भेजूँ। उसको मैंने बताया कि आपका वे ऑफ बिहेवियर थोड़ा अलग है, आप उसको थोड़ा ठीक करेंगे। आप थोड़ा तो स्लो में बोलेंगे और आराम से बोलेंगे, स्लो, तेज़ नहीं बोलेंगे, आराम से स्लो बोलना है। तो उसने आराम से स्लो बोला, बड़ा अच्छा बोला। फिर कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया था। मैंने कहा अरे वाह! ये तो बहुत जल्दी सीख गया। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जब आप किसी से वेल बिहेव मैनर में बात करते हैं, प्रोफेशनल मैनर में बात करते हैं, उसको एथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल एथिक्स, एथिक्स कहते हैं उसको। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल इसने दिया, कहता है आप किसी से बात करते हो तो आप क्या कहते हो, हे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हे हाउ कैन आई हेल्प यू, आप ऐसे बात करते हैं। हे आपने कहा हेलो आई हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, ये कहा हे हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे करके आप बोल रहे हो। पर अगर आप इसकी जगह ये बोलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर हेलो, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, अच्छा लग रहा है ना? तो ये होता है प्रोफेशनल बिहेवियर। एक आपने कहा हे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप ऐसे कहते हो हे हाउ कैन आई हेल्प यू, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, मजा भी नहीं आता। पर अगर ऐसे बोले गुड मॉर्निंग हेलो टेल मी हाउ कैन आई हेल्प, अच्छा लग रहा है ना? इतनी इंग्लिश तो नहीं आती मुझे। फिर बच्चा वैसे कहता है इंग्लिश नहीं आती, फिर वो हिंदी में आ जाता है, अरे ये यहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, ये चल नहीं रहा है, बताओ। तो फिर वो भी कहती है ठीक है, इतनी इंग्लिश मेरी भी खत्म हो गई, मैं बताती हूँ आपको। फिर वो भी हिंदी में आ जाती है कि मिस्टर हेलो देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे करके इसको चलाइए चल जाए। बाद में गुड मॉर्निंग मिस्टर हेलो टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये आता है। तो एथिक का मतलब होता है कि कैसे आप वेल बिहेव मैनर में बात करते हैं, कैसे आप प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, तो एथिक कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड सोशल एथिक्स, इंपॉर्टेंट एंड बिजनेस ऑफ सोशल एथिक्स। बिजनेस और सोशल एथिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो बिल्ड करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो कहता है यार ये तो अच्छी बात है। अगर किसी को होते वाली देखिए आपने, गौरव गुप्ता करके, गौरव कपूर करके एक वो है कॉमेडियन, आपने कई बार रील पे भी देखा होगा। उसने कहीं ऐसे बोलता है भाई गड्डी लगा साइड में है, गड्डी लगा साइड में, और मैंने अपनी सारी हरियाणी भी एक कर ली और एक हरियाणी बजा के बोला क्या हुआ। वो देखना आप, और कान में लीड लगा के देखना भाई, कहीं फिर घर वालों के डंडे वंडे पड़ जाए आपको। कान में लीड लगा लेना, ठीक है, फिर आराम से देखना कहीं गाड़ी लगा साइड में करने के बाद फिर पिटाई हो जाए, पीछे से डंडा आ जाए। फिर उस पूरी हरियाणा भी इकट्ठा करता कि क्या हुआ। तो ऐसे ही अगर आप किसी के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे ना ये लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्लासेस देखने में, क्या हुआ, तुम्हारा रोज का ये यार ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, कर ले अपने ठीक है। अगर मैं ऐसा बात करूं तो आप दो गाली और बकेंगे मुझे और कहेंगे सर मेरे को तो पैसे दो मुझे वापस, मेरे को नहीं पता। तो जब आप किसी से वेल बिहेव मैनर में बात करते हैं तो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता है। वो आपको नेगेटिव वे में नहीं देखता, वो आपको कहता है पॉजिटिव वे में बात करो। जब हम इससे बात करोगे आपको पॉजिटिव रिलेशन रखेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एथिक्स के अंदर। Establish good rapport with colleagues and senior help in progressing a person career in organization। अब आपका एक अपनी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका एक सीनियर है और आप उससे बात करते हो, कहते हो हाँ भाई क्या हाल है, चला है खाने में, चल रहा है क्या, बाहर चल रहा है, चल रहा है। सीनियर कह रहा है व्हाट इज द बिहेवियर इज दिस, ये कैसे बात कर रहे हो आप मेरे से, अरे चल यार तू भी। तो ये नहीं चलेगा यार, है ना? वो कल को आपको देगा भाई यार ये तो बेकार बंदा है यार, इसका 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 करियर रोको, इसको आगे मत बढ़ने दो। ये कल को हमारे क्लाइंट से बात कर रहा है, चल मैं चल आप दारू दारू पीते हो, दारू पीता चल। अरे बियर पिंगा जा, चल 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 यार।
कल कोई सी करो क्लाइंट पे, अब हम कह रहे क्लाइंट कहाँ है जी, क्लाइंट कहाँ है? अरे क्लाइंट तो दीपक के साथ गया हुआ बियर पीने। अरे चकना खा अरे चकना लाओ यार। तो ये नहीं चलेगा ना, पॉजिटिव रिलेशन है इसका, इसका करियर रोको, यहीं पर रोको सर, करियर रोको इसको यहीं पर। तो जब आप किसी से वेल बिहेव मैनर में, पॉजिटिव वे में बात करते हैं, तो इसमें आपका करियर भी अच्छा होता है। अगला बंदा भी कहेगा यार बहुत अच्छे से बात करता है, नॉलेज भी अच्छी है, इसको प्रमोट करो, अच्छे से आए, ये चीज होती है। मेक्स अ वर्क प्लेस प्रोडक्टिव बिजनेस, अगर कोई ऐसा बंदा वहां पर चले गया तो नशेड़ी हो, कह रहा भाई सिगरेट पिए, सिगरेट पिएगा, सिगरेट पिए क्या? कह रहा नहीं, अरे बहुत मीठी होती है यार, पी के तो देखे एक बार, बहुत मीठी होती है। बगल में उसका दोस्त बैठा हुआ, वो सिगरेट पीता है, वो कह रहा भाई एक और एक कस तो ले, बहुत मीठी होती है। कह रहा नहीं यार नहीं, ये गलत है भाई, काम करने दे। अरे छोड़ काम की ऐसी की तैसी, काम रुका है कभी? काम तो होता रहेगा। चल चल बाहर चल रहे हैं। सिगरेट पी रहा है, ले भाई कस मार सिगरेट। कह रहा नहीं यार घर सही है ये चीज, कह रहा है एक मीठी होती है यार, मीठी 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 बोल के सिगरेट पिला दी भाई ने। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर क्या आता है, मेक्स अ वर्क प्लेस प्रोडक्टिव। अब देखिए वो पर्सन ही प्रोडक्टिव नहीं है, वो मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिला रहा होता उसको, वो पर्सन प्रोडक्टिव नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर अब वर्क प्लेस कैसे प्रोडक्टिव होगा? वो बेचारा काम कर रहा है वहां पर, कह रहा है भैया यार ये कल कस्टमर सर ने एक वो दिया था, एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसको एक्सेल में डालना है। कह रहा भाई कौन सा डॉक्यूमेंट, चला सिगरेट पीने चल रहे मीठी मीठी। कह रहा भाई तूने मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिला दी मुझे। मेक्स अ वर्क प्लेस प्रोडक्टिव बिजनेस एथिक इज एसेंशियल बिकॉज इट क्रिएट अ प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई पूछ रहे हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट से बात करता है, आप भी उसको रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो इससे वर्क प्लेस काफी प्रोडक्टिव रहता है। आपसे कुछ चीज मांग रहे हो वो आपको दे रहा है, आप आपसे वो कोई चीज मांग रहा है आप उसको दे रहे हैं। तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, एथिक्स अच्छे होंगे, वेल बिहेव मैनर में बात करोगे, प्रोफेशनल वे में बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका वर्क प्लेस भी प्रोडक्टिव होगा। पीपल भी क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर आपसे कोई जो आपको कोई गलत तरीके से बोल रहा है, आप एक मन नहीं करोगे यार क्या है यार, मजबूरी है तो काम कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कर रहा। बहुत सारा ऐसी होता है, बहुत प्रेशराइज करते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात करो, भाई प्यार से काम निकाल, जितना आप काम प्यार से निकाल लोगे ना किसी से, प्रेशराइज से नहीं निकाल पाओगे कभी काम। अब उसे प्यार से बोलो, भाई इतनी सारी डोमेस्टिक कंपनी है, इतना ऐसे ऐसे कर देते हैं। आप कभी अपनी अभी जॉब नहीं करी, जब आप जॉब करोगे तब पता चलेगा कि कितना वर्क प्रेशर दे देते हैं। आप उसको वही चीज प्यार से करवा दो, आप खुशी से काम करेगा वो। कल को उसको ऐसा फील ना हो कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लिए है ही नहीं, उधर तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं क्यों करूँ यहाँ पर जॉब। तो जब आप किसी से प्यार से, बहुत अच्छे से, वेल बिहेव मैनर में, प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, तो उसको लगता है कि यार मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरा जो ऑनर है वो बहुत अच्छा है, जैसे बात भी करता है, तरीके से बताता भी ये चीज़ें। तो फिर उसको लगता है कि यार मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब को लेकर, मैं नहीं जाऊँगा, छोड़, ये चीज़ है। विजय भाई नहीं मान रहा, विजय भाई कह रहा है कि सर मुझे गाइड कर दीजिए, आफ्टर 3 ईयर मेरे बीकॉम क्लियर होगी। क्लियर की स्पेलिंग गलत है भाई विजय, क्लियर की स्पेलिंग ठीक हो, CLEAR होता है, होगी। मैं डायरेक्ट, डायरेक्ट की स्पेलिंग भी गलत है। इंटर की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। तो डायरेक्ट इंटर की प्रिपरेशन, अबे फाउंडेशन का एग्जाम दे विजय भाई, विजय भाई फाउंडेशन का एग्जाम दो, क्लियर करो, सीधा इंटर, क्यों बीकॉम के लिए सोचना, बीकॉम के लिए क्यों सोच रहा भाई? फाउंडेशन का एग्जाम दो, क्लियर करो जून में, और अपना इंटर स्टार्ट करो। और स्पेलिंग पे काम करो, स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है आपकी। एक ही मैसेज को कॉपी करके बार बार पेस्ट ना करो कृपया करके। फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, अरे मेरे भाई फाउंडेशन का एग्जाम दो, ठीक है विजय, फिर इंटर पास हो जाओगे, इंटर की तैयारी करना। एक साथ क्या होता है, पहले फाउंडेशन पास करो फिर इंटर दो। बार बार एक ही मैसेज कॉपी करके पेज मत करो, ऐसा सही नहीं है ये ना। इसके बाद रिवॉर्डिंग इन नेचर, those who exercise good business ethics show that they value their job, respect colleagues, understand customer and their performance seriously, and they performance seriously. These people get reward from their professional and polite skill in the form of promotion advance in their career। अब मैं क्या बताऊँ इसके अंदर, इसमें क्या था, अगर आप अपने कलीग से, साथ के लोग से, अपने सीनियर से
अच्छे से बात करते हो, अपनी काम को अच्छे से करते हो, आप वेल बिहेव परफॉर्म कर रहे हो अपने काम को लेकर, तो ऑब्वियस है जब आप ये सारी चीज़ों में अच्छे हो तो आपका प्रमोशन होगा रिवॉर्ड के तौर पे, आपको करियर में आगे ले जाएगा, आपको कुछ एडवांसेस बोनस मिल जाएंगे इन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये सब चीज़ होती है। तो अगर आप सारा खेल वही है कि आप कितने अच्छे से आप दूसरे से बात करते हो। अगर यही एथिक बिहेवियर एसबीआई के कर्मचारियों में आ जाए ना, तो एसबीआई दुगनी तिगनी चौगुनी करे। उनका उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है बात करने का। तो बैंकिंग जो आईसीआईसीआई बैंक है, तो एचडीएफसी, जितने भी प्राइवेट बैंक है, आप उनके कर्मचारी से बात करो, कितने वेल बिहेव मैनर में बात करते हैं, लगता है कि हाँ यार हम उनके कस्टमर है। एसबीआई कह रहा है अरे बोझ हो तुम, बोझ क्यों आए हो तुम यहाँ पर, भाई बोझ हो तुम, कस्टमर नहीं बोझ हो तुम, तुमने हमें पैसा दिया है, तुम बोझ हो। अरे यार एथिक बिहेवियर लाना होगा एसबीआई के कस्टमरों में। बताओ हद हो गई, बात करने का तरीका ही नहीं है उनको यार। किसी भी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो बात करने का वे बिहेवियर अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल कंडक्ट इन बिजनेस सेटिंग, कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए वर्क प्लेस में। अब देखो क्या होगा, प्रोफेशनल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन दैट डिमांड प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स, अपीयरेंस एंड मैनर। इट इन्वॉल्व द वे ऑफ पर्सन स्पीक, लुक, बिहेव एंड मेक डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन कैसे बात करता है, कैसे दिखता है, कैसे बिहेव करता है और कैसे वो डिसीजन लेते हैं। कुछ फीचर है प्रोफेशनल बिहेवियर के, एक पर्सन कैसे प्रोफेशनली बिहेव करेगा। देखो अगर आपको प्रोफेशनल अच्छा बिहेव करना है तो आप क्या करो, पहले बात तो रिस्पेक्ट करो अपने मैनेजर का, अपने कलीग्स का, अपने क्लाइंट का। दोस्त ने लिखा है, आप दोस्त नहीं लिखा, दोस्त को गाली बको, दोस्त नहीं लिखा है वो, दोस्त को गाली बको। ठीक है, बिहेविंग इन अ पॉजिटिव मैनर में बिहेव करो, जितनी भी अच्छी जो पॉजिटिव सोचो, काम हो जाएगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपसे कह रहा है ये काम कर लोगे, हाँ जी मैं कर लूंगा, आप दिक्कत थोड़ा लेट हो जाएगा पर कर लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। पॉजिटिव मैनर, बीइंग काम एंड पोलाइट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपको बहुत ऐसा आपसे कह रहा है भाई, पीछे गुद्दी में दे दिया आपके, आपने भर दिया उसके, आपने कट्टा निकाला, धुम 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 कर दिए, कह रहा है इतना वैसी बरदान और पीछे गुद्दी में चाटा मार रहा है मेरी। तो जब आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई आपको चाटा भी मार देना, तब भी आपको अच्छे से बात करना है, वही होता है प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ गया, आप बहुत स्ट्रेस में हो, अपने काम को लेकर बहुत दिमाग खराब हो रहा है आपका, आपका काम गलत हो रहा है, आपने इतना सारी मेहनत करी वो गलत हो गया आपका, पीछे से आके आपकी गुद्दी में एक चाटा मारा पट दरी से, और क्या हाल है दोस्त, आपने दोस्त का भूत बना दिया। वो दोस्त दोस्त करता रहेगा, दोस्त का भूत बना दिया आपने। आपने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू इधर आ पहले तो तेरे बजाऊं मैं। तो वो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है। अगर आप प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए तो आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम होते हैं, पोलाइट होते हैं, यार ठीक हो यार थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो ऐसा होगा क्या, आप काम को लेके स्ट्रेसफुल हो, पीछे से आके आपके चाटा मार दे, आप क्या बोलोगे, देखो यार थोड़ा काम कर रहा हूँ भाई, तो देख यार काम करने दे यार प्लीज। ये होता है प्रोफेशनल बिहेवियर, ये तो नहीं हो सकता भाई। पेल देना भयंकर, देखी जाएगी ऐसी की तैसी में जाए प्रोफेशनल बिहेवियर, पेल देना बंदे को अगर कोई आपको मारे तो। मेकिंग गुड एंड एथिकल डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेने में एक तो एथिकल हो, अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, ठीक है, और गुड हो, अच्छा डिसीजन। और ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, ड्रेस, ये सब जा रहा है पहले दिन अपने ऑफिस, ठीक है, हाफ बाजी पहन के यहाँ से ऊपर कर रखा है, ऐसे करके यहाँ से ऊपर कर रखा है, जीन्स है फटी हुई घुटनों से, स्पोर्ट्स शूज, चश्मा और बाल खड़े। हाँ भाई अचार कौन है, कौन है अचार, अरे कंपनी में जॉब करने आए हैं हम, कितने सैलरी दोगे। केशव को पेल दिया, केशव बेचारा पिल गया वहां पर, कह रहा अरे, केशव को सारा ड्रेसिंग सेंस खत्म कर दिया। तो, तो ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली मतलब आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लड़कियां ऑफिस जा रही है ऐसे जैसे हनीमून पे जा रही हो, शॉर्ट्स, बाल, आईलाइनर, लिपस्टिक, ये वो। अब जितने भी लौंडे लपाड़े हैं वो काम नहीं कर रहे, वो उसी को देख रहे हैं, तो ये भी गलत है। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए लड़कियों, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कि वो लड़कों का काम पे फोकस ही नहीं है, वो तुम्हें ही देखे जा रहे हैं, ये गलत है। तो अगर लड़कियां वेल बिहेव मैनर में जैसे सूट पहन लिया और जीन्स टॉप जो भी होता है उनका वो पहन के जाए, अब वो शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं ऑफिस, तो ये तो दोनों चलेगा। लड़के लड़के कहाँ देख रहे हैं, लड़के तो वहीं देख रहे हैं, आप तुम्हें ही देखे जा रहे हैं।
3-4 लड़के आ गए तो लड़के ये करने लग जाते हैं, भाई ये वाली तेरी, ये वाली मेरी और वाली तेरी, ऐसे करने लग जाते हैं। दिल्ली किसी को भी नहीं है वो जाएगी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ही, जिसकी सरकारी नौकरी है वहीं जाएगी वो और जो सीए बनेगा वही, तुम्हें नहीं मिलेगी, रहने दो तुम। Here are some of the way an employee can exhibit business ethic in a workplace. किस तरीके से एक एम्प्लॉय अपने अंदर बिजनेस एथिक्स ला सकता है, मतलब वेल बिहेव मैनर ला सकता है, किस तरीके से कर सकता है। तो वो देखिए, सबसे पहले है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। अबे क्या बताऊं इसमें, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, मीटिंग्स, अ पर्सन शुड ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, जब भी मीटिंग हो टाइम पर आए एम्प्लॉय, रिस्पेक्ट दे, हर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दे, ऑनेस्टी, ढंग से काम करे, कभी भी ऐसा ना हो कि वो झूठ बोल रहा हो, कोई चीज ऑनेस्टी से काम करे, कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो, स्पीक क्लियरली, अच्छे से बात करे, अगले बंदे को समझ में आए जो बात कर रहा है, इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट गोल्स, ये नहीं कि अपना इंटरेस्ट देखे, अपना इंटरेस्ट देखिए, ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसी जगह कंपनी में काम करते हैं यहाँ पर हमारा फायदा हो रहा है, फोटोकॉपी के पेपर चुरा के लिए आते हैं। अरे बाहर में जाए कंपनी, कंपनी तो क्या कमा ही रही है, हम भी कमा लेते थोड़ा, है ना, ऐसा ना करे, कंपनी के गोल्स को ज्यादा फोकस करे, ड्रेस आपका अच्छा हो, भाई का ड्रेस कोड अपनाए, अगर कोई कंपनी का ड्रेस कोड होगा तो वो अपनाए, अगर नहीं है तो अच्छा ड्रेसिंग सेंस लीजिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, कि आप जो काम कर रहे हो आप इसके इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको जवाब देना पड़ेगा अपने काम को लेकर, कि हाँ अगर कहीं आप गलत कर देते हो तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप जवाबदेही हो कि हाँ ये काम मैंने करा है, ये मेरा काम है, ठीक है। इसके बाद टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि अपने अपने में काम कर रहे हो, टीम वर्क, भाई मुझे मिलकर काम करना है, मिलकर करेंगे तभी आगे गोल अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है, कमिटमेंट, अगर आप जो कोई बोल दो कि हाँ मैं इस दिन तक ये काम कंप्लीट कर दूंगा तो होना चाहिए, नहीं होता तो उसको बोलो कि यार हाँ आप कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं हुआ, बट कमिट जो आप कर रहे हो वो चीज होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने वर्क प्लेस के अंदर आप अच्छे से कर पाएंगे। इतना ही करेंगे आज के लिए, बहुत है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे वर्क प्लेस यही चीज, बिजनेस मीटिंग एथिक्स, ठीक है, टेलीफोन एथिक्स, मील एथिक्स, ये पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ पर अभी हमने छोड़ा, ठीक है।